हाय गाइस, आपने आज अपन देखने वाले हैं ज्योमेट्री 10th एसएससी का सिमिलरिटी चैप्टर। उसमें अपन प्रैक्टिस सेट 1.2 आज सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व किया है। तो आप लेक्चर 4 में आप चैनल पे जा सकते हो और वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया। तो इस लेक्चर में अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर में अपन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2 में से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, क्या क्या क्वेश्चन है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये मैं रफ कर देता हूं। चलो, तो क्या फोकस करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में डायग्राम निकालना बहुत नेसेसरी होता है। तो आई हैव ड्रॉ द डायग्राम हियर। तो ये डायग्राम है, राइट। और पी क्यू आर एंड देन दिस इज द पैरेलल लाइन, राइट। एन एम, ठीक है। तो एक गिवन डेटा है आपको। तो उन्होंने क्या क्या गिवन है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम इज इक्वल टू 15। पीएम कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पीएम कितना है, 15 गिवन है। पीक्यू इज इक्वल टू 25। वेर इज पीक्यू, तो पूरा कंप्लीटली पीक्यू जो है, पूरा कंप्लीटली पीक्यू 25 गिवन है। हाउ मच, 25। पीआर इज इक्वल टू 20। पीआर किधर है, ये पूरा कंप्लीटली जो पीआर है और 20 गिवन है, राइट। एंड देन एनआर जो है, एनआर यहाँ पे आप देख रहे हो, एनआर 8 गिवन है। तो ऐसा डेटा आपको गिवन है। एंड स्टेट वेदर द लाइन्स एनएम पैरेलल टू साइड, एनएम पैरेलल टू साइड पीक आरक्यू, ये अपने को शो करना है, प्रूव करना है, राइट। मतलब एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू है कि नहीं है, ये अपने को प्रूव करना है, राइट। तो ये सब डेटा अपने को गिवन है। तो पीएम अगर 15 है और पूरा पीआर पीक्यू कितना है, 25 है, तो एमक्यू कितना आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। पीएम कितना आपका 25 है और देन पीक्यू कितना आपका पीएम आपका 15 है और पीक्यू कितना आपका 25 है, राइट। तो एमक्यू कितना आएगा, एमक्यू वेरी सिंपल, पीएम माइनस पीक्यू, सॉरी पीक्यू माइनस पीएम, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, दैट इज 10। तो डायग्राम से भी आपको समझ में आता है। तो मैंने जस्ट आपको समझने के लिए, बोर्ड में अगर सॉल्व करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पीएन कितना है, तो अगर पीएन निकालना है तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर पीएन निकालना है तो पीआर इज इक्वल टू, पीआर आपको कितना गिवन है, 20। पीआर कितना है, 20। एनआर कितना गिवन है, एनआर गिवन है 8, राइट। 8 गिवन है। आपको पता है कि पीएन कितना आएगा, 12 आएगा, यस और नो, बिकॉज पूरा 20 है, 20 में से 1 माइनस हुआ तो 12। तो लिखना कैसे है, वेरी सिंपल, जो निकालना है वो पीएन इज इक्वल टू पीआर माइनस एनआर, पीआर माइनस एनआर, तो दैट इज 20 माइनस 8, तो कितना हो गया आपका 12। तो ये कितना आ गया 12, राइट। तो अपने को क्या करना है अभी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अपन ने लेक्चर 1 में मैंने पूरे कंसेप्ट इसके डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अपन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं। तो आपने लिख लिया, ठीक है। तो ये लिख लो, उसके बाद अपन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी देखने वाले हैं। चलो, तो व्हाट इज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्वर्स बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। ये अपन आज देखने वाले हैं, वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। देखो, पीएन अपॉन एनआर कितना है रेशो, 12 अपॉन 8, तो कितना हो गया, 4 3 जा 4 2 जा, तो रेशो कितना आ गया, 3/2। देन पीएम अपॉन एमक्यू कितना आ गया, 15/10, तो 3 5 जा 5 3 जा एंड 5 2 जा, अगेन 5 3 जा 5 2 जा, इसका भी रेशो कितना आ गया, 3/2। मतलब तो ये दोनों रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर
दोनों रेशियो क्या हो गए, ये दोनों भी रेशियो इक्वल है, बराबर है ना। देयरफॉर Pn अपॉन एन आर इज इक्वल टू Pm अपॉन एम क्यू, Pm अपॉन एम क्यू। रेशियो इक्वल आया कि नहीं, ठीक है। अगर रेशियो इक्वल है मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर रेशियो ऐसा इक्वल आता है तो क्या होता है, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी एनएम पैरेलल टू आरक्यू, एनएम पैरेलल टू आरक्यू, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, बीपीटी का थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज किया, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, और आपको ऐसे आप लिखेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, राइट। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, डायग्राम ही आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, राइट। चलो, तो अभी अपन सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आज अपन 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कि इन ट्रायंगल एनपीएम, राइट। तो मैं डायग्राम निकालता हूं, बिकॉज ज्योमेट्री है तो डायग्राम मैंडेटरी है। तो ये आपका डायग्राम है इसे, और यहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना, वेरी सिंपल। आपको दो ही इसमें थ्योरम है, बीपीटी एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। तो ये है एन एन पी एंड क्यू, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, और यहाँ पे जस्ट उन्होंने पूछा है कि फाइंड क्यूपी, मतलब क्यूपी जो है ये निकालना है। तो क्या निकालना है, क्यूपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी। तो क्यूपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो अपन डायरेक्टली उन्होंने दिया है कि ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो कैसे लिखेंगे, बोर्ड में गिवन, ये बोर्ड का मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। गिवन इन ट्रायंगल एन एम एन पी एन क्यू इज ए बाइसेक्टर, इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, ऑफ एंगल एन, राइट। इतना आपको गिवन है। बाद में क्या लिखने का, 2.5 जो निकालना है, 2.5 क्यूपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बाद में लिखना है आपको सोल्यूशन। तो ऐसे स्टेप से आपको जाना है, राइट। तो सॉल्यूशन में डायरेक्टली अपन लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये थ्योरम अपन आज यूज करेंगे। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये भी मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। यहां से अगर स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो एन एम इधर का मैं रफ कर देता हूं, ऊपर का आपने लिखा है, ठीक है। तो ये रफ कर देता हूं मैं। हाँ, तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके नीचे लिखना है आपको। तो एन एन, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एन एन अपॉन, यहां से अगेन इधर एन पी, एन एम अपॉन एन पी। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया इधर एन एम, तो यहां से अगेन स्टार्ट करने का। तो इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, अपॉन क्यू पी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको एन एम कितना गिवन है, एन एम आपको गिवन है 5, एन पी आपको गिवन है 7, एम क्यू आपको गिवन है 2.5। तो आपको क्यूपी निकालना है, राइट। क्या निकालना है, क्यूपी। तो वेरी सिंपल। अभी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू क्यूपी, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5, राइट। तो क्यूपी इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 इंटू 2.5 अपॉन 5, अपॉन 5। तो आपको पता है 2.5 1 जा, 2.5 2 जा, 5 होता है। तो आपका आंसर कितना आया, दैट इज 7/2। तो 7/2 मतलब व्हाट, 3.5। तो क्यूपी कितना आ गया आपका, दैट इज, ये कितना आ गया आपका 3.5, है ना। तो इतना सिंपल मतलब कि क्वेश्चन है, आपको सिर्फ रिमेम्बर करना है कि बीपीटी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में अपन ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया। तो ऐसे करके आपको ये दो ही थ्योरम के कभी कॉन्वर्स, कभी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं।
देन एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। देन अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आज के लेक्चर में अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम निकाल देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है काफी अच्छे से, एंड ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स 100% मिलेंगे, राइट। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी आपको ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे PQ गिवन है, और यहाँ पे BC और A, और यहाँ पे आपको गिवन है 60 डिग्री, और AP आपको गिवन है 60 डिग्री, राइट। तो A आपको गिवन है, तो आपको प्रूव क्या करना है, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, आपको प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो सिंपल से देखो, AP अपॉन PB, AP अपॉन क्या करना है, यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है। तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रूफ में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सो एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ, माने ये दो ट्रायंगल है, कौन सा ABC एंड APQ, राइट। तो एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, मतलब एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC है कि नहीं है, 60 डिग्री है, AB 60 डिग्री है, देयरफॉर वो क्या है, इक्वल है। इक्वल भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो, राइट। बट ये एंगल कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं, यस, बट these angles are corresponding angle। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल से, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल। therefore PQ पैरेलल टू BC, यस और नो। दो एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं तो करस्पॉन्डिंग कब आते हैं, जब PQ पैरेलल टू BC होगा। therefore PQ पैरेलल टू BC। अभी PQ पैरेलल टू BC है, मतलब बाय यूजिंग BPT, अपन BPT यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, आपने लिखा होगा तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे बैठ सकता है, तो यहीं पे मैं लिख सकता हूँ। तो बाय यूजिंग BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, राइट। तो जो आपको प्रूव करना है वो आया कि नहीं आया, राइट। तो देखो कितना इजी सम है, हार्डली 1 2 3 4 स्टेप में आपका आंसर है 3 मार्क्स का, राइट। तो ऐसे आप अगर बोर्ड में लिखेंगे तो श्योर आपको 100% आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।